देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए, शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के लिए ये मार्च के मध्यकाल में और आने वाले समय में ग्रहों का योग क्या कुछ करने वाला है। देखिए, इस मध्यकाल की हम बात करें, इसके अलावा खरमास भी आरंभ हुआ चाहता है। बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं और आपके धन भाव में बैठे हुए बृहस्पति अब मार्गी होकर आपके लिए बहुत सारे रास्ते, चाहे वो सम्मान का हो, चाहे वो पद का हो, चाहे वो बहुत सारे रुके हुए काम हो, उन सबको गति प्रदान करने का बहुत सुंदर योग इस वक्त बनकर तैयार हो रहा है। सबसे बड़ी बात, शनि महाराज जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय अस्त हो गए हैं और वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में क्या हो, जड़ता आ जाती है। हम सही दिशा को जानते हुए भी, समझते हुए भी बुद्धि कई बार क्या होती है, बहुत धीरे धीरे कार्य करने की तरफ अग्रसर होती है और चाहकर सही समय पर सही डिसीजन हम लोग, सही कार्य हम नहीं कर पाते हैं। कारण ग्रह ही होते हैं। तो अब वो ग्रह का नेगेटिव प्रभाव भी एक तरह से कम हो रहा है। लेकिन इस सूर्य का परिवर्तन इस समय जो हो रहा है, उसकी चाल आप समझ लें तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रहों की चाल, ग्रहों की प्रवृत्ति जिस प्रकार की होती है, वैसा ही कर्म करने के लिए आपको ग्रह उद्धृत करते हैं, आपके मनोमस्तिष्क में विचार डालते हैं। कौन सा विचार अच्छा है, कौन सा रास्ता आपके लिए शुभ रहने वाला है, ये आपको समझ लेना चाहिए। इसीलिए ज्योतिष की गणनाओं को समझते हुए दिशा को हमें पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त आपकी राशि के स्वामी उच्च के होकर चल रहे हैं, शनि के साथ, सूर्य के साथ विराजमान होकर योग बनाने वाले हैं। साथ साथ नव वर्ष भी, नव संवत जिसको कहा जाता है, वो भी आरंभ हुआ चाहता है। बड़ा विप्लवकारी संवत रहने वाला है। रुद्र नाम का संवत संहार कारक माना जाता है और कहीं ना कहीं प्रलंकारी योग भी बनाता है। ऐसे में क्षय तिथि के साथ नववर्ष का आरंभ होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, ये सारी बातें आपको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख की, बुधवार का दिन, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि ग्रहों की गणना को हम देखें तो सब कुछ होते हुए मन में थोड़ा सा विकार, सही दिशा होते हुए भी आपका जो रुझान है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। क्या होता है कि मन के विचार कहीं ना कहीं हल्के रहते दिखाई दे रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको आनंद लेने से रोकते दिखाई दे रहे हैं। विश्वास को जगाने का आपको प्रयास करना चाहिए, माँ भगवती का सानिध्य लेने का प्रयास करना चाहिए। अष्टमी है, भगवती की आराधना का अवसर है। इस अष्टमी को विशेष तौर पर बसौड़ा कहा जाता है, शीतला अष्टमी का पूजन किया जाता है। मन सबसे पहले विचारों में जो होता है वो परेशानी उत्पन्न, जब मन हल्का होता है, मन ग्रसित होता है, तो कहीं ना कहीं शरीर भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो ऐसे में मन को के विचार को प्रशस्त करने के लिए माँ भगवती का इस दिन अवश्य पूजन करें। भगवती को स्नान कराएं दूध इत्यादि से, उसका दूध को अपने घर में पूरी तरह से थोड़ा सा छिड़कने का प्रयास करें। उससे घर के, आपके अंदर का वातावरण पूरी तरह से बाह्य और अंतर दृष्टिकोण से आपके अंदर पॉजिटिविटी का वातावरण बढ़ेगा। सबसे बड़ा परिवर्तन इस दिन जो होने जा रहा है वो है बृहस्पति का मार्गी होना। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा परिवर्तन इस समय, इस वर्ष में माने तो वो होने जा रहा है और ये सही दिशा में आपको आगे अग्रसित करने के लिए प्रेरित करता दिखाई देगा। वृषभ राशि वालों के लिए पिछले करीब 4 महीनों से बृहस्पति महाराज का जो नेगेटिव पदार्पण चल रहा था, वक्री चल रहे थे, अब वो पॉजिटिव होकर लगातार आगे भागेंगे और इसके बाद से लगातार इस पूरे वर्ष में आपके लिए कई रास्ते, अच्छे रास्ते, बढ़िया रास्ते, सम्मान के, पद के, भाग्य के जगाने के रास्ते इस बृहस्पति के मार्गी होकर आगे चलने से आपको प्राप्त होने के सुंदर रास्ते बनते दिखाई देंगे। थोड़ा सा दिमाग को जगाने का प्रयास कीजिए। इस वक्त राहु इत्यादि बाकी ग्रहों ने कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा डंपनेस ला रखी है। कोशिश ये करें उसको सही रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बृहस्पति के निमित्त पीली चीज़ों को दान करने का प्रयास करें। गंगा जल से स्नान करने का प्रयास करें। यदि थोड़ा थोड़ा गंगा जल से स्नान, तीर्थ जल से स्नान नित्यपति करेंगे तो उसकी कृपा से आपके लिए भाग्योदय का चांसेस बहुत जल्दी बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं इस समय में आपके लिए। 12 तारीख के दिन बृहस्पति के साथ, बृहस्पतिवार का दिन है, उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग समझें तो 9वीं तिथि के साथ साथ आपकी राशि में कीर्ति योग भी बनकर तैयार हो गया है और ये कीर्ति योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ योग बना रहा है। बृहस्पति मार्गी हो गया, उसके सम्मुख चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये चंद्रमा विराजमान होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो बहुत आपके लिए अच्छा भी है। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता यह है, थोड़ा कमज़ोर स्थिति है इस समय में। आप अगर फोकस पूरा ढंग से नहीं करेंगे, ग्रहों का वातावरण बहुत अच्छा है लेकिन आपका फोकस थोड़ा आउट दिखाई दे रहा है।
आप चीज़ों को सही से समझने की तरफ अग्रसित नहीं हो रहे हैं, समझते हुए भी कहीं ना कहीं उसमें मन से कहीं ना कहीं उदासीनता दिखाई दे रही है। वातावरण पूरा शुद्ध है, बढ़िया है, समय बिल्कुल जो आपके मोहरे हैं बिल्कुल सही जगह विद्यमान है, लेकिन आप उसकी पूरी तरह से लाभ लेने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने आप को तैयार करने का प्रयास करें, गुरु का सानिध्य लें, बृहस्पति का, किसी गुरुजन का सानिध्य लेकर आशीर्वाद देकर कार्य करने का प्रयास करें। विश्वास जगाइए, कहा जाता है ना कि जो विश्वास जगा देता है, गुरु जगा देते हैं तो सही दिशा में प्राप्ति का योग बन जाता है। तो कोशिश ये करें, गुरु सानिध्य लेने का प्रयास करें, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का सानिध्य लेने का प्रयास करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। चलिए उठिए। तो कहा जाता है जो गुरुजन सिखाते हैं ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त परान निबोधिता, तो चलो उठो चलो, और जब तक विजय ना प्राप्त कर लो तब तक बैठना मत। यही योग आपकी राशि में बना हुआ है, तो चलोगे तो बिल्कुल विजय आपके लिए निश्चित है, सफलता आपके लिए निश्चित है, ऐसा योग बन रहा है। तो इसको टाइम को टालना नहीं चाहिए आपको। 13 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, भद्रा का योग है इस दिन। तो इसलिए कोशिश ये करें नए कार्यों की तरफ नहीं, रूटीन में जो कार्य चल रहे हैं, जो आपके पास है वो बहुत कुछ है, उसी को ठीक करके कार्य करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता बनने के योग बहुत सुंदर रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए गौ पूजन करें, गऊ का निमित्त कुछ ना कुछ अर्पण करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, आपके लिए अच्छा रास्ता बनाएगा। बात कर लेते हैं 14 तारीख की। 14 तारीख शनिवार का दिन है, दशमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन सूर्य जो है वो परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं। ये सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा विचित्र सा प्रभाव उत्पन्न करने का योग बना रहा है। खरमास है, खरमास में शनि के साथ पिता पुत्र का संयोग एक साथ होने जा रहा है। शनि अस्त हो गए हैं, और ऐसे में ग्रहों का प्रभाव आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। प्रवृत्ति जैसी होगी वैसी ही वृत्ति बनेगी, तो आपने वृत्ति को विशेष तौर पर ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो विशेष तौर पर अच्छा सानिध्य आपको चाहिए। गलत लोगों का सानिध्य मिलेगा तो कहीं ना कहीं परेशानी होने के योग आपके लिए बन सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में भी रहेंगे, लेकिन कारण है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको कामों को पैटर्न करने की ज़रूरत, सही काम खराब काम। गलत लोगों के सानिध्य में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। बहुत ज़्यादा यात्राओं के चक्कर में मत फंसना, अननेसेसरी की यात्राओं को स्कैन करने का प्रयास करो, या बेकार की यात्राओं से हानि होने के योग भी साफ साफ आपकी राशि में आने वाले करीब करीब 1 महीने तक ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो जो कार्य आवश्यक हो उन्हीं में करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे फालतू के काम आपके जिम में लगते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके कारण से कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवार में द्वेष और अशांति का वातावरण बनने के योग दिखाई देते हैं। कोशिश करें सूर्य को मनाने का प्रयास करें। जिस प्रकार से सूर्य की और शनि की आपस में बनती नहीं है, उन दोनों का योग इस वक्त चल रहा है, पूरे 1 महीने तक योग चलेगा, और उसके कारण से कहीं ना कहीं सूर्य जो अस्त हो गए हैं उसके प्रभाव से आप मान के चलो कहीं ना कहीं सूर्य का ये योग आपके को विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे में कुछ खास उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का दान, सफ़ेद चीज़ों का जितना दान करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गौशाला में जितना चारा इत्यादि डालेंगे, गौ सेवा जितनी करेंगे, वो आपके लिए बहुत सुंदर आस्था बनाने का कहीं ना कहीं रास्ता देगा। इसका जो पुण्य है वो अगले दिन रहेगा, क्योंकि संक्रांति रात को 1 बजे के आसपास 1:05 पर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं सूर्य। संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। 15 तारीख के दिन रविवार का अवसर है, और उस दिन वर्ष की अंतिम एकादशी पड़ रही है, जिसको पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। और साथ साथ उस दिन जो सूर्य की संक्रांति हुई है, जो विशेष खरमास आरंभ हुआ है, उस संक्रांति का पुण्य इस दिन रहेगा। रविवार होने के कारण से हृदय नाम का योग भी बनता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव एक और होने जा रहा है, क्योंकि उस दिन शुक्र अपने पूर्ण बहुत ताकत में आने जा रहे, रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर लेंगे। ये अंतिम नक्षत्र रहता है, और इस समय में ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कुछ आपके लिए कल्याण करे। बड़ों की सेवा जितना ज़्यादा करोगे ना, इस सूर्य की सेवा विशेष तौर पर सूर्य का परिवर्तन उतना आपको लाभ के रास्ते में ले जा सकता है। और कहीं ना कहीं बड़ों से द्वेष करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ कष्ट उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। इस समय कोशिश ये करें, इस आने वाले 15-20 दिनों में जितने घर के बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ी वार्तालाप करिए, थोड़ी देर बैठिए उनके साथ, थोड़ा उनका आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करो। चीज़ों को देखिए को पॉजिटिव करने का रास्ता, ये सबसे बड़ा उपाय हम बता रहे हैं आपको। ये उपाय करने का प्रयास करें। इस दिन एकादशी है, कोशिश ये करें भगवान विष्णु की सुंदर आराधना अवश्य करने का प्रयास करें। इस एकादशी का अंतिम एकादशी है, पापों को क्षय करने वाली एकादशी है, नव संवत आरंभ होने को है। उससे पहले कोशिश ये करें तप कर एकादशी में व्रत कर अपने समस्त किए हुए दुष्कर्म जो है उनका
शमन हो जाए, शांति हो जाए, तो आपको कल्याण का योग बनेगा। 16 तारीख सोमवार का अवसर है। उस दिन द्वादशी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, त्रयोदशी आ जाएगी और वर्ष का अंतिम सोम प्रदोष का योग बन जाएगा। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का परिवर्तन होने के बाद आपकी राशि में एक ऐसा योग भी बन रहा है जो खास तौर पर आपको समझ लेना चाहिए। ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा है कि जितनी तीर्थ यात्रा करोगे ना, उतना बढ़िया रहेगा। तीर्थ यात्रा से, किसी मंदिर में धार्मिक यात्रा, किसी धर्म स्थान पर जाकर बैठना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाला है। और अधर्मों के व्यक्तियों के साथ जुड़ना उतना नुकसानदायक सिद्ध होने वाला है। धर्म की प्रवृत्ति साथ में रहेगी तो बहुत शुभ, और अधर्म की प्रवृत्ति रहेगी तो कहीं ना कहीं अशुभ होने के योग बनाते हैं। ये ज्योतिष का एक अकाट्य सिद्धांत है जो आपकी राशि में इस वक्त योग बनता दिखाई दे रहा है। उसका लाभ लेने का प्रयास करो। राहु इस वक्त आपके मंगल के साथ में राज्य भाव में बैठकर कहीं ना कहीं आपका द्वेष करा रहा है। और ये द्वेष ऐसा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कहीं ना कहीं राजपुरुषों से, कहीं ना कहीं आपके जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, व्यर्थ की बात कहीं ना बोलें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। वर्ष का अंतिम सोम प्रदोष योग बन रहा है। कोशिश करें शाम के समय भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। किसी सिद्ध तीर्थ स्थल पर जाकर यदि आप भगवान शंकर के मंत्र का जप, उनका अभिषेक कर लें तो भगवान की कृपा से आने वाले वर्ष में आपके बहुत सारे अनिष्ट कट जाएंगे। 16 तारीख को सोम प्रदोष का योग बन रहा है। त्रयोदशी शाम के समय विद्यमान रहेगी और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है और आप मान के चलें रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छुरस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस तिथि का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में ये सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है। तो ऐसे में इस शुभ योग में कोशिश ये करें अपने नाम से रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का पूजन, जहाँ भी आप विद्यमान हैं, ये ऑफिस में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान मानस पूजा करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है ना, मानस सबसे श्रेष्ठ पूजा जो है मानस पूजा। आप बैठे हुए हैं साक्षात अमरनाथ जी जाकर और कहीं केदारनाथ में जाकर बैठे हुए, लेकिन मन नहीं लग रहा है तो फिर किस बात की पूजा। तो ऐसे में कहा जाता है मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ है। आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं, आपने जूते पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद कर कर कुछ देर के लिए बैठ जाएं। और शास्त्र कहता है आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। जो भी कार्य कर रहे हैं सब परमात्मा की कार्य है, यही भाव रखो ना। कि आत्म रूप में जाकर भगवान का सुंदर रूप से यही बैठ ध्यान में चले जाइए कि मैं मंदिर में विद्यमान हूँ, बहुत सुंदर तीर्थस्थल में विद्यमान हूँ, भगवान का स्तवन कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप कर लीजिए, वही उससे ज़्यादा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। कोशिश करें इस क्षण को इस तरह से आप अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस समय पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप भी अपने नाम से इस रुद्राभिषेक में, इस सुंदर योग में आप अपने नाम से यज्ञ इत्यादि का, रुद्राभिषेक इत्यादि, दुग्धाभिषेक इत्यादि भगवान शंकर का अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब पुनः हम आपको अवगत करा रहे हैं, संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ चाहता है और ये अच्छा नहीं रहेगा, भयावह रहेगा। और आपको खासतौर पे ध्यान रखना चाहिए, जिन जिन की कहीं ना कहीं शनि की ढैया चल रही है, कुछ ना कुछ कहीं का अशुभ प्रभाव चल रहा है जीवन में, परिवार में किसी पर भी चल रहा है, तो उस समय में इन समस्त पुण्य योगों का लाभ लेते हुए कार्य करना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये अद्भुत योग है जिसे कहा जाता है सोम प्रदोष। जाने मत दीजिएगा, खाली व्यर्थ बैठने मत दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा
थोड़ी देर भगवान का स्तवन अनिष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर योग बना है। 17 तारीख मंगलवार के दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयुक्त योग बनता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से मासिक शिवरात्रि का योग भी बन गया है और वारुणी त्रयोदशी का योग बना हुआ है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कीर्ति योग भी बनकर आपकी राशि में बहुत जल्दी से बनता दिखाई दे रहा है और वो आपके लिए एक ऐसा योग बनाकर तैयार कर रहा है कि जितने कदम चलोगे उतनी सफलता आपको मिलना निश्चित दिखाई देता है। जी हाँ, आमतौर पर आपकी राशि के कई लोगों के दृष्टिकोण से ऐसा होता है कि मेहनत मैं करूँगा कहीं और कोई ले जाएगा, और ये भ्रम आपके मनों में मस्तिष्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा चलता आ रहा है कि मेहनत मैं करता हूँ, लाभ कोई और ले जाता है। कम से कम इन 2-3 दिनों में तो ग्रहों का योग ऐसा है कि आपकी मेहनत का फल कोई और नहीं ले जा सकता। आप वो बरगद का पेड़ बनने जा रहे हो इन 2-3 दिन के लिए कि जिसके नीचे घास भी नहीं उगती है, यानी आपका कर्म का लाभ आप ही को मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मन में भ्रम लगातार बना हुआ है, जो भी आकांक्षाओं को विशेष तौर पर लोगों के संबंध में शंकाएं को आपके उत्पन्न करने की बहुत ज़्यादा स्थिति दे रहा है, और वो शंका जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से आपको परेशान भी करने के योग बना रहे। तो शंकाओं को त्यागने का प्रयास करें और भगवान शिव का अभी विशेष तौर पर सही सानिध्य लेने का प्रयास है। मासिक शिवरात्रि है, साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर एक ग्रहों का योग जो पंचांग के दृष्टिकोण से एक तिथि मानी जाती है, जिसको कहा जाता है वारुणी त्रयोदशी। कहा जाता है सागर मंथन जब हुआ उसमें से बहुत सारे रत्न निकले, बहुत उपयोगी भी थे, और बहुत सारे किसके लिए कौन सी चीज़ उपयोगी है इसको हमें अच्छे समझना चाहिए। अमृत निकलने से पहले वारुणी का भी निकला, वहाँ से हलाहल विश्व भी निकला उसके अंदर से। तो किसको प्राप्त हुआ, क्या हुआ? अमृत तो के लिए ही समस्त मंथन किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले वारुणी निकली। देवताओं ने उसको नहीं पकड़ा, लेकिन असुरों ने पकड़ लिया, और असुर उसको पकड़ने के कारण से अमृत से विहीन हो गए। तो सही दिशा पकड़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। कई बार हम मेहनत कर रहे होते हैं, उससे बहुत कुछ प्राप्ति होती है और कहीं अटक जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें जब तक लक्ष्य पूर्ण ना हो। इस वक्त लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आपके कई ग्रह सपोर्ट में आ गए, बृहस्पति सपोर्ट में आ गए, लेकिन राहु अभी भी लगातार हार नहीं मान रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको लक्ष्य से भ्रमित करने की तरफ अग्रसर करते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भगवान को हारिए ना हिम्मत, बिसराइए ना राम, इस बात का ध्यान रखते हुए, विश्वास रखते हुए भगवान का स्तवन लगातार करते रहे। शिवरात्रि है, भगवान शंकर की कृपा से समस्त जो कष्ट है वो भी कट जाते हैं। 18 तारीख बुधवार का अवसर, वर्ष का नव संवत का अंतिम दिवस है। जो संवत चल रहा था, अमावस्या तिथि साथ में विद्यमान है, और ऐसे में आपकी ग्रह नक्षत्र का योग जो बन रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे योगों के साथ लाभ की स्थिति को दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव योग दिखा रहा है। इसलिए आपको लगातार अपने सही दिशा जो आपने पकड़ रखी है उसमें अपने आप को लगातार चलायमान करने की आवश्यकता है। जल्दी करिए, समय बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोचने विचारने का नहीं है, सही दिशा पे चलने का है। तो इसलिए इस समय सही दिशा पकड़कर चलने का प्रयास करोगे तो रास्ते सफलता की तरफ आपको अवश्य ले जाते दिखाई दे रहे हैं। अमावस्या है, समस्त ऋणों से निवृत्ति का दिन है, वर्ष का अंतिम दिवस है। कोशिश ये करें नया संवत आरंभ हो तो उसमें ऋण मुक्त होकर जाए। अपने पितरों के निमित्त भी जो ऋण चढ़ा हुआ हो तो उसको उतारिए। अमावस्या की तिथि है, मध्याह्न काल में हो सके तो 1 प्लेट भोजन निकाल कर किसी गरीब को खिला दीजिए। गायत्री का जप करिए, तर्पण करिए अपने पितरों के निमित्त, वो बड़ा शिष्ट रहेगा। और शाम को इस बार भारत में कई प्रकार के सुंदर कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। आमतौर पर 31 दिसंबर की रात को लोग उल जरूल पार्टी करते रहते हैं, लेकिन इस बार भक्ति पार्टी, भक्ति भजन का आयोजन, भजन क्लबिंग नाम से बहुत सारी जगहों में लगातार बहुत सारे लोग आनंद भाव से कर रहे हैं। हर संस्थान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अब आए हम संकल्प लें कि हम भारतीय संस्कृति का नववर्ष जो आरंभ होता है उसमें हम परमात्मा की आराधना कर कर अपने संवत को आनंद के साथ, वो साल हमारा नहीं नया, इस बात को निराला जी ने जिस प्रकार से लिखा है उसको समझने का। इस वक्त प्रकृति आनंद की तरफ है, प्रकृति में संपूर्ण चीज़ें नई नई फूट के आ रही है, वसंत ऋतु चल रही है, और ऐसे में हमारा नया संवत आरंभ हुआ चाह रहा है। तो ऐसे में अपने समस्त आराध्यों को आराधना करते हुए कार्य करें, और सुबह उठकर माँ भगवती का भी सानिध्य लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 19 तारीख का दिन नव संवत का दिन है, बृहस्पतिवार के दिन से संवत आरंभ हो रहा है। ये संवत आपके लिए बहुत 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 शुभ हो, माँ भगवती का आशीर्वाद आप पे विद्यमान रहे। तो इसकी प्रेरणा के साथ हम कार्य करें। अमावस्या तिथि है इस दिन, लेकिन साथ में प्रतिपदा क्षय हो रही है, और 6 तिथि पे ये नया संवत आरंभ हो रहा है। तो थोड़ा सा ये रुद्र नाम का संवत भारी भी पड़ सकता है। इसका पूरा फल भी आपको बताएंगे, लेकिन ग्रहजनों की परिस्थिति को समझें तो ग्रहजनों की स्थिति से आपके लिए जो सूर्य, चंद्र और साथ साथ शनि की और शुक्र की युति जो हो रही है, उच्च का शुक्र चंद्रमा के साथ विराजमान होकर मन में नई उमंगों को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। परिवार में नए रिलेशंस डेवलप करने के योग
आपकी राशि में इन दिनों बहुत बढ़िया से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो नव संवत नई उम्मीदें लेकर आपके लिए आता दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ नया करने का योग आपकी राशि में ऐसा दिखाई देता है, बन सकता है, क्योंकि बृहस्पति इत्यादि, शनि इत्यादि इस वक्त आपकी राशि में पूरी तरह से अनुकूलता की तरफ आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। वैसे रुद्र नाम का संवत जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा कष्टकारी है विश्व के लिए। तो आप कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो थोड़ी बहुत चीज़ें कुछ कष्ट में हैं उनको ठीक करने के लिए माँ भगवती का कलश स्थापन करके इस दिन नवरात्र का शुभारंभ करें। माँ की प्रेरणा से आपके लिए शुभ मुहूर्त जान लीजिए और कर लीजिए माँ भगवती की आराधना। माँ की कृपा जब हो जाती है, माँ का इशारा समझ कर सही दिशा पे आप चल जाते हैं ना, तो कल्याण ही कल्याण होता है। 19 तारीख बृहस्पतिवार से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं और ये नवरात्र इस बार जो आए हैं बड़े विचित्र योग लेकर आए हैं, विचित्रता लेकर आए हैं। एक तो नव संवत रुद्र नाम का संवत आरंभ हो रहा है और ये रुद्र नाम का जो संवत है बहुत ज़्यादा प्रलंकारी माना जाता है। विश्व में इस वक्त देख लीजिए कैसी स्थिति मची हुई है। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बड़ी विकट स्थितियों में जा रहे हैं ग्रह। 6 तिथि से नव संवत आरंभ हो रहा है और ये नव संवत आरंभ होते ही आपकी जो राशि के दृष्टिकोण से जो प्रभाव आपने समझा वो कहीं ना कहीं बड़ी शांति के साथ आपको समय को निकालने के लिए ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं विप्लवकारी योग बनेंगे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनेंगे। लोग शांति का प्रयास करेंगे नहीं, अशांत और ज़्यादा, यानी आग में और ज़्यादा घी डालने का प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। नवरात्र का पूजन करें, भगवती की आराधना करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये रुद्र नाम का जो संवत है कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाएगा, कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध की तरफ विश्व को खींचता दिखाई देगा। इस बात को हमको साफ साफ समझ लेना चाहिए। भयावह स्थिति और आगे जाके ग्रह और परिवर्तन होंगे। मंगल जो हैं वो उदय होना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी उदय होंगे और वो शनि के साथ कहीं ना कहीं जब जुड़ जाएंगे अगले महीने में, तो वो बहुत ही भयावह स्थिति विश्व के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस दिन सुंदर रूप से माँ भगवती की सुंदर आराधना से अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए प्रार्थना आरंभ करें। सुबह करीब 7:45 बजे के बाद से मेष लग्न जब आपके यहाँ शुरू हो जाए उस समय मेष लग्न में घट स्थापना करने का प्रयास करें और ये घट स्थापना जो है दोपहर तक, मध्याह्न तक आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहम पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग आपके मन में संशय उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इस बार जो है क्षय तिथि के साथ में नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। क्योंकि पहले दिन के नवरात्र जो है वो विशेष तौर पर जब आरंभ होंगे तो क्षय तिथि होगी, अगले दिन के सूर्योदय से वो नवरात्र जो है पहला खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। शास्त्र में कई जगह लिखा है कि अमावस्या तिथि पे नवरात्र जब आप अनुष्ठान करते हैं तो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी होता है। किन के लिए वो अनिष्टकारी होता है? जो तंत्रोक्त विधि से किसी दूसरे का कहीं ना कहीं अनिष्ट करने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। शांति को पौष्टिक कर्मों के लिए कुछ अनिष्टकारी नहीं है। माँ भगवती की आराधना, हाँ आप संकल्प लेके बैठ रहे हैं कि मैं सामने वाले का कुछ ना कुछ नुकसान करने के लिए योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उल्टा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस बात को मन से हटा दीजिए कि नवरात्र का सुंदर योग कहीं ना कहीं अमावस्या तिथि में नहीं, पूर्ण प्रतिपदा तिथि में हमको करना है। बिल्कुल प्रतिपदा तिथि के साथ इस बार पंचांग के दृष्टिकोण से देखा जाए प्रतिपदा क्षय हो जाएगी, अगले दिन द्वितीय का उदय हो जाएगा। तो क्या प्रतिपदा के पुण्य को छोड़ दिया जाए? नहीं, अमावस्या तिथि में ही करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो हमारी दृष्टिकोण से सुबह करीब 7:45 बजे के बाद से पूरे भारत में तो इस दृष्टिकोण से ऐसा योग बनेगा, तो आप उससे आरंभ कर सकते हैं अपने घट स्थापन के साथ। शाम तक सुंदर मुहूर्त है और भगवान का सुंदर आराधना करने का योग रहेगा। आप उसमें नवरात्र का सुंदर पूजन करें, माँ भगवती की आराधना करें। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी कुष्मांडेति, चतुर्थम, इस प्रकार से माँ भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। तो जो पहला नवरात्र है भगवती शैलपुत्री के निमित्त आरंभ करते हुए किया जाता है। तो कोशिश करें बड़ी श्रद्धा के साथ उस दिन कार्य आरंभ करने का प्रयास करें। कलश स्थापना का हमने समय आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक, आने वाले 9 दिन तक, पूरे नवरात्र पर्यंत तक सुंदर रूप से नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो सुंदर श्री विग्रह है, जो 500 साल पुराना प्राचीन श्री विग्रह जो मुल्तान से हमारे यहाँ 1947 में पधारा, उन्हीं के सानिध्य में बैठकर वर्षों से यहाँ पर सुंदर यज्ञ रहता है। 8 घंटे नित्य यज्ञ चलता है और नवरात्रों में तो शाम को दुर्गा सप्तशती का पूरे संपूर्ण 700 जो मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के, उसका नित्य प्रति यज्ञ रहता है। आप स्वयं माँ भगवती के सानिध्य में आइए, बैठिए और देखिएगा कैसी अलौकिक शांति का वातावरण आपके मनोमस्तिष्क को मिलता है और दुष्कर्मों को त्याग कर, आपके समस्त अनिष्टों को त्याग करके उसको अग्नि में भस्म करने का सुंदर अवसर है। तो ऐसे में पुण्य को जगाने के लिए स्वयं भी इस यज्ञ में आप बैठेंगे तो माँ भगवती कृपा से अपना स्थान आरक्षित करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ बैठकर इन 9 दिनों में माँ भगवती की सुंदर आराधना करें। ये नवरात्र आपके समस्त अनिष्टों से
माँ भगवती से प्रार्थना कर करेंगे कि आपकी समस्या अनिष्ट दूर हो, जो कष्ट दूर हो, माँ भगवती की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। वृषभ राशि वालों के लिए 20 तारीख की ग्रह गणना भी बड़ी विचित्र योग बना के लेके आ रही है, भागती हुई आ रही है आपकी तरफ। शुक्रवार का दिन, द्वितीया तिथि विद्यमान है, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर है, तप का दिन है, और ये तप आपको फल देने के लिए है, सफलता देने के लिए है, लाभ देने के लिए अच्छे योग बना रहा है। बृहस्पति से दृष्ट होकर जिस प्रकार से आपके समस्त अशुभ ग्रह एक तरफ साइड में हो गए हैं, मंगल पर भी बृहस्पति की दृष्टि मार्गी होकर पड़नी शुरू हो गई है। अब ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा शुभ योग बनता दिखाई दे रहा है। कोशिश ये करें ब्रह्मचारिणी देवी के लिए अपनी तपश्चर्या की तरफ जो अग्रसित होने का प्रयास करें। बहुत कुछ लोग सोचते हैं कि कई बार आसानी से मिल जाए, बिना मेहनत के लोग चीज़ मिल जाए। बिना मेहनत की जो चीज़ मिलती है वो कभी सफलता नहीं देती, कुछ देर के लिए क्षणिक आनंद दे देती है। तपश्चर्या की तरफ चलते हुए कार्य करें, माँ भगवती से सीखें। 1000 वर्ष तक शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने साधना करी और शिव को प्राप्त किया, सत्य को प्राप्त किया। आपके पास इतना समय नहीं है, आप तो उस तप को इस कलयुग में कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। तो कम से कम ब्रह्मचारिणी देवी की इस दिन आराधना कर कर, उनको श्वेत वस्त्र, कमल के पुष्प इत्यादि अर्पित कर कर, उनके मंत्रों से उनका पूजन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कल्याण होगा। संवत 2082 के बाद संवत 2083 आरंभ हुआ चाहता है, और संवत 2083 रुद्र नाम का संवत आ रहा है, और ऐसे में क्षय तिथि से ये संवत आरंभ हो रहा है। क्षय तिथि से आरंभ, और ग्रहों की गणनाओं को यदि हम देखें तो बड़ी भयावह स्थिति है। जी हाँ, बड़ी भयावह स्थिति है। मंगल काफ़ी लंबे समय से अस्त होकर चल रहे थे, उदय होने के लिए बहुत बिल्कुल तैयारी पे जा रहे हैं इस वक्त, और ऐसे में शनि अपने भयावह स्वरूप में है। कई ग्रहों की युति एक साथ हो गई है, और अभी कुछ दिन बाद मंगल शनि की युति भी एक साथ होने वाली है। और ऐसे में मंगल का उदय होना, फिर विशेष तौर पर शनि का भी उदय हो जाना, ये आने वाले समय में बड़ी विकट स्थिति संसार में उत्पन्न करने की योग बनाता दिखाई देगा। ऐसे में जिस प्रकार से युद्ध के वातावरण जो पूरे बने हुए युद्ध चल रहे हैं, उसमें और ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। जहाँ तक कि ग्रह दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में जिसकी आशंका पूरे विश्व में लोगों के मन में है, वो स्थिति बनने की बिल्कुल योगायोग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भयानक विस्फोटक योग, जिस प्रकार से परमाणु युद्ध की बात बार बार कई वर्षों से सुनने को मिलती है, वो स्थिति बिल्कुल सामने कगार पर आकर खड़ी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि मंगल बिल्कुल जिस स्थिति में जाएंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे अप्रैल के आरंभ के बाद, तो ये स्थिति बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि युद्ध शांत हो जाएगा, ये आगे भयावह वातावरण बनने के पूरा वर्ष, क्योंकि संवत 2083 रुद्र नाम का संवत है, प्रलंकारी संवत है, और ये समय आने वाले समय में विकट परिस्थितियां संसार के समक्ष उत्पन्न करता दिखाई देगा। क्षय दिखाई देता है, कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। वर्ष के राजा विशेष तौर पर आप मान के चलें, बृहस्पति होते हुए भी क्षय तिथि के साथ ये जो वर्ष आरंभ हो रहा है, ये कहीं भी कुछ भी योग अच्छा नहीं दिखाता है। ये कहीं ना कहीं इस वक्त विश्व के कर्णधारों को समझ दिखाते हुए बहुत जितना भी ज़्यादा परिश्रम हो सकता है इस युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है हर व्यक्ति के लिए भारी होता दिखाई दे रहा है। जो आगे ग्रह स्थिति है, जिसे संवत भी आरंभ जिस प्रकार से हो रहा है, उसको मान के चलें विकट स्थिति लोगों के समक्ष आती दिखाई देगी, और कई प्रकार की जो स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं ग्रहों के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी नहीं, खराब स्थितियां कहीं ना कहीं उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। और ऐसे में हम सोच रहे हैं कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत के दृष्टिकोण से ये स्थिति होगी, चाहे अमेरिका में लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ युद्ध नहीं हो रहा है, उसका भी प्रभाव पूरे विश्व में स्थितियों के अनुसार से खराब करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको भी अपने भविष्य को सही करने के लिए, अपने आप को स्थिति को ठीक करने के लिए अपने ग्रहों को अच्छे से एनालाइज करा लेना चाहिए। क्योंकि ये स्थिति एक कोरोना जैसी महामारी हम लोगों ने देखी, उस समय भी हमने ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई बार भविष्यवाणी करी थी। पिछली बार भी हमने ग्रहों के दृष्टिकोण से जब भविष्यवाणी करी थी, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग चल रहा है, युद्ध बिल्कुल कगार पे है, उसी समय युद्ध का आरंभ हुआ। तो आप मान के चले ये स्थिति जो ग्रहों की दिखाई दे रही है, किसी भी प्रकार से जो है शांतिमय जीवन को चलाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न, भयावह विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन सब ग्रहों का परिवर्तन, मंगल का
परिवर्तन होने को है, सूर्य का परिवर्तन होने को है। इन सब परिवर्तनों का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर संसार में पड़ने को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। उन सब का प्रभाव हमने आपको विशेष तौर पर आपके ग्रहजन के अनुसार से बताया ही है। तो इस आने वाले संवत 2083 में रुद्र नाम का जो संवत है आपके साथ क्या होने वाला है, उसके लिए अलग से हम पूरी एक जो श्रृंखला है ग्रहों की परिवर्तन की, पूरे वर्ष में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इसको बहुत अच्छे समझने के लिए है। बहुत अच्छे समझने के लिए समझ कर फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। कहीं ना कहीं विप्लवकारी रुद्र नाम का जो संवत है वो दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अतिशोक्ति कर जो बता रहे हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देती है। तो हम इसके ऊपर एक अलग सा आपकी हर राशि के दृष्टिकोण से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे संबंध में भी एक आपको पूरी तरह से अवगत कराते हुए, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वो आपके समक्ष बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है जिसमें नवरात्र का आरंभ हुआ जाता है। देखिए, एक बात ध्यान रखें, जीवन में कष्ट कैसे ही चले, लेकिन परमात्मा का नाम जो है वो सदा कहीं ना कहीं कल्याणकारी होता है, कहीं ना कहीं रक्षा कवच अवश्य प्रदान देता है। इस बात का हमें विशेष तौर पे अपने मन में स्मरण करना चाहिए। नवरात्र का शुभ आरंभ हुआ चाह रहा है और ऐसे में नवरात्र के समय में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए माँ भगवती से हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं युद्ध तो वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्यों प्रभाव पड़ेगा। हम उस समय में चल रहे हैं, उस समय में हमारा जीवन यापन चल रहा है और ऐसे में जब सूर्य निकल रहे हैं उसका ताप तो हर जगह कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में नवरात्र का शुभ पर्व भगवती की आराधना का पर्व है और इस समय नवरात्र के शुभ पर्व का भी जो आरंभ हो रहा है वो अमावस्या तिथि में ही हो रहा है। अब कितना ही बच ले, शास्त्र में कहा गया है कि अमावस्या की तिथि के दिन से यदि भेद हो रहा हो तो उस दिन से नवरात्र का तंत्रोक्त विधि से अनुष्ठान नहीं आरंभ करना चाहिए। लेकिन इस बार वो भेद से बच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रतिपदा जो है वो क्षय हो गई है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा है वो क्षय हो गई है और अगर आप उसके अगले दिन से यानी 20 तारीख से नवरात्र का पूजन आरंभ करते हैं तो पहला नवरात्र तो योग से चला गया। तो इसलिए आरंभ जो होगा वो तो 20-19 तारीख से ही करना पड़ेगा नवरात्र को। तो इसमें तंत्र विधि के अनुसार से बहुत सारे लोग किसी की अनिष्ट की कामना से अनुष्ठान करते हैं। कई बार लोग बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पर। इस बात में किसी के अनिष्ट की कामना कर यदि अमावस्या युक्त तिथि प्रतिपदा तिथि में कोई अनुष्ठान आरंभ किया जाए तो वो अनुष्ठान कभी पूर्ण नहीं होता है, उल्टा करने वाले का ही क्षय प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए सर्व कल्याण के लिए ही इस बार जो भी विधि विधान के अनुसार से पूजन करने का विधान कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भाव का ध्यान रखते हुए माँ भगवती की आराधना, क्योंकि दुर्गा सप्तशती इत्यादि जितने भी तंत्र ग्रंथ हैं उसके अंदर बहुत लोगों के अनेक मनोकामना के लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। कुछ लोग शुभ करने के लिए बात करते हैं, कुछ लोगों के अशुभ भाव भी करते हैं। तो इस बात का अच्छे से लोगों को स्मरण हो जाना चाहिए कि हम केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, परमात्मा के स्मरण के लिए ही इन अनुष्ठानों को इस बार करने का प्रयास करें, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ अभिष्टकारी जो है अनिष्टकारी योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थितियों को खराब करने के वातावरण बना सकते हैं। तो ऐसे में नवरात्र का सुंदर यज्ञ जो विवेकानंद योगाश्रम में हर साल चलता ही है पूरे नवरात्रों के अंतर्गत, तो वो वही आरंभ रहेगा। सुबह करीब मेष लग्न में घट स्थापन करने का आप सबको प्रयास करना चाहिए। मेष राशि के जब मेन आपके क्षेत्रों में मेष लग्न का उदय हो रहा हो, दिल्ली के अनुसार से करीब 7:45 बजे तक का ये समय बनता है। 7:45 से लेकर करीब मध्याह्न काल तक घट स्थापन करना किसी रूप में भी शुभ रहेगा। परमात्मा का स्मरण करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए आप इस नवरात्र में माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए पूजन इत्यादि जो करते हैं। वैसे विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विद्यमान है जो 500 साल पुराना है। 1947 में मुल्तान से, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति लेकर आश्रम पे आए और उस समय से ही ये यहाँ प्रतिष्ठित है और इन्हीं के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रहेगा। तो आप भी स्वयं उस यज्ञ में बैठना चाहें तो अपने जो आश्रम के नंबर्स हैं उन पर अपना स्थान आरक्षित कर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। दिव्य माँ भगवती का श्री विग्रह है, आपको हम ग्राफिक के माध्यम से भी इसमें दिखा रहे हैं। आप कोशिश करें इनके सानिध्य में बैठकर माँ भगवती का स्मरण करें, आपकी अनेक मनोकामनाएं सिद्धि होने के योग बनेंगे।